एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पैशनेट ट्रेडर अपने सपने सजाने का विचार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, उसके दिल में जनून था और उसके दिमाग में एक सवाल था, कैसे शुरुआत करें शेयर मार्केट की इस दुनिया में। और इस सफर का पहला कदम उठाने के लिए उसने अपने मन की आंखें बंद की और अपने दिल की सुनी। तो क्या वो अपने सपनों का साथी बन पाया? क्या वो शेयर मार्केट के राज को समझ पाया? आइए आज हम उसी पैशनेट ट्रेडर के साथ इस सफर में शामिल होते हैं और आज से डिस्कस करेंगे बेसिक टू एडवांस, एकदम प्रो ट्रेडर किस तरीके से बना जाता है। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट रहने वाली है ये, जहां पे मैं आपको एक स्क्रैच से लेके एक प्रो लेवल तक का ट्रेडर बना के ही रहूंगा। ये वीडियो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है, जहां पे हम सीखेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना इतना जरूरी क्यों है आज की डेट में, रिस्क क्या इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, बेसिक टर्म्स क्या यूज होती है शेयर मार्केट में, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है इंडियन हमारे शेयर मार्केट की, एंड बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहता है कि किस तरीके से मार्केट हमारा परफॉर्म करता है, रेगुलेशंस क्या है शेयर मार्केट की, एंड हम किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं शेयर मार्केट एक्चुअली में होता क्या है। शेयर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन ये शेयर्स क्या होता है? शेयर्स बेसिकली कंपनी की हिस्सेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है किसी कंपनी की, जहां पे मैं कंपनी की पार्टनरशिप खरीद के उनसे पर्टिकुलर इक्विटी लेता हूं कि इतने % कंपनी मेरी है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस का मालिक अकेला मुकेश अंबानी नहीं है, रिलायंस का मालिक मैं भी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मेजॉरिटी शेयर्स रिलायंस के मुकेश अंबानी होल्ड करते हैं। दैट्स वाई एक कंट्रोल जो है उनके हाथ में। कंपनी में अगर 100 बंदे हैं और किसी चीज को लेके वोटिंग होनी है तो कौन वोट जीतेगा? मोर देन 51% बंदे अगर वोट करते हैं किसी फेवर में तो वो वोट जीतेंगे। सेम मुकेश अंबानी के पास मोर देन 51% ऑफ द होल्डिंग्स है। दैट्स वाई मुकेश अंबानी के पास पूरा का पूरा कंट्रोल है। अब मुकेश अंबानी से मेरा मतलब है कंपनी के प्रॉपर प्रमोटर होल्डिंग वगैरह सब मिला के, ठीक। अब यहां पे बेसिकली शेयर मार्केट की जरूरत पड़ी क्यों? देखो, शेयर मार्केट का बेसिक सबसे प्राइमरी रोल जो है वो ये है कि कंपनी को फंड रेज करना होता है। तो वो कहां से करेगी? कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिनको नहीं पता आगे बेसिकली डिस्कस करेंगे। कंपनी अपने फंड रेज करने के लिए आईपीओ लेके आती है, जहां पे कंपनी कहती है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये फ्यूचर हमारे गोल्स हैं इसके साथ अलाइन हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में आपका पैसा बन सकता है, कोई बिजनेस आप करते हो तो उस बिजनेस में अगर आपको लगता है कि आपका पैसा बन सकता है तो आप पैसे डालते हो। यहां पे आपको बना बनाया बिजनेस मिल रहा है जिसका आपको लगता है कि अगर इसकी ग्रोथ है आगे तो वहां आप पैसा डालते हो, ठीक। ये प्राइमरी हमारा फोकस रहता है शेयर मार्केट का बेसिकली। अब यहां पे पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में हमारे आते हैं एफआईआई, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको बेसिकली लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने वाली है। वो पर्टिकुलर एक कंपनी में पैसा नहीं लगाते, वो प्रॉपर इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं, इंडिया की इकोनॉमी में प्रॉपर पूरे सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं एफआईआई। डीआईआई क्या होता है? डीआईआई बेसिकली हमारे डोमेस्टिक खुद के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि हमारे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, हमारे एनबीएफसीज हो गए। ये बेसिकली जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बेसिकली डीआईआई होते हैं। प्रो ट्रेडर होते हैं हमारे, प्रो ट्रेडर बेसिकली हमारे जैसे आम लोग लेकिन जिनके पास फंड ज्यादा है, जैसे कि ब्रोकरेज फर्म्स हो गई, वो हो गए हमारे प्रो ट्रेडर बेसिकली। एंड रिटेल ट्रेडर हमारे जैसे लोग जिनके पास फंड भी कम है, एंड हमारे जैसे लोग के पास इंडिविजुअल्स हैं हम बेसिकली, हमारे आसपास कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है कि हम प्रॉपर कोई बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, ठीक। तो ये होते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स मार्केट में। लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की इतनी नीड एक्चुअली में इंपॉर्टेंस है क्यों? देखो, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो पोटेंशियल है इसमें एक ऐसी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का, जो कि आपकी ना तो एफडी से बन सकती है, ना आपकी पर्टिकुलर P2P लैंडिंग से बन सकती है, ना किसी और चीज से बन सकती है। जितनी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे आपको करोड़पति बना सकता है। तो मेन इंपॉर्टेंस तो यही है कि अच्छे अच्छे बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो, ताकि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपको आगे पैसे की ग्रोथ देखने को मिले। एंड ग्रोथ भी ऐसे नहीं 2% 3%, ग्रोथ ऐसी जो आप उंगलियों पे गिन नहीं पाओगे, जो कि हमारी एफडीज को आउट परफॉर्म करेगी। ओके, सो अब रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं यहाँ पे? देखो, जो बेसिक रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं वो ये है, कोई कंपनी आपको अगर नहीं पता कि अच्छी है या बुरी है, एंड आप फाइनेंशियल्स देखे बिना वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपके लिए रिस्क वाली बात बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो भी लिस्टेड है, जो कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है वो भी लिस्टेड है। अब कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको प्रॉपर देख के इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आती है। अगर हमारा इकोनॉमिकली मार्केट बूम पे चल रहा है तो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर इकोनॉमिक इस समय हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है तो मार्केट में बेसिकली थोड़ी बहुत देर के लिए गिरावट आ सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्म्स जो यहाँ पे शेयर मार्केट में यूज होती हैं। हमने शेयर मार्केट डिस्कस कर लिया, शेयर्स डिस्कस कर लिए। बेसिकली डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कंपनी के पार्टनर हैं तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए कंपनी का, हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी में इन्वेस्ट करा है। तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली डिविडेंड होता है। एंड यहां पे नेक्स्ट चीज इंडेक्स क्या होता है शेयर मार्केट में? इंडेक्स बेसिकली एक ऐसा ग्रुप जहां पे बहुत सारी कंपनीज मिला के एक ओवरऑल सेक्टर बनाया गया है कि ये सेक्टर ऐसा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा मेरे को ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर देखना है कि इंडिया का बैंकिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पे बैंक निफ्टी जो है वो हमारा एक बेसिकली इंडेक्स है। सिमिलरली अगर मेरे को इंडिया की टॉप 50 कंपनीज देखनी है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, तो यहां पे एक इंडेक्स है निफ्टी 50। ठीक, ऐसे सिमिलरली बहुत सारे इंडेक्स हैं हमारे इंडियन मार्केट में। अभी बेसिक टर्म्स हम ये दिमाग में रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी बेसिक टर्म्स बढ़ती चली जाएंगी हम साथ के साथ उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारी बेसिकली पास्ट हिस्ट्री परफॉर्मेंस। पास्ट हिस्ट्री परफॉर्मेंस में बेसिकली आपको दिखाता हूं कि निफ्टी बेसिकली हमारे इंडियन मार्केट ने पास्ट में किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ओवर द 15 ईयर, अब एज ऑफ फेब 2024 ओवर द 15 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न जो हमें मिले हैं 12% के मोटा मोटा यहाँ से निफ्टी ने परफॉर्म किया है। 5 साल का अगर हम देखें तो 17.5% का हमें रिटर्न निफ्टी ने दिया है। लेकिन अगर हम पिछले 1 साल का देखें तो यहाँ पे 28% का रिटर्न हमें निफ्टी ने दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी कितनी अच्छी है। अगर मैं पास्ट 15 ईयर्स की बात करूं तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी 22% की थी, यहाँ 18% की, यहाँ 15% की। लॉन्ग टर्म में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, शॉर्ट टर्म में कम रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट गिरा भी होगा। ये बेसिकली हमारा बूम अप ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ अप ट्रेंड मीन्स सिर्फ मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे एक बार भी नहीं गिरी है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी भी हमारी कम है। ठीक, 15% ऑफ द टाइम हमारी मार्केट थोड़ी बहुत वोलेटिलाइज हुई है। तो यहाँ पे हम जिस टाइम पे मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे इन्वेस्ट करने से बचें, एंड जिस टाइम पे मार्केट अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे हम एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। या फिर हम एक ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करें जब हमें पता है कि मार्केट अब अच्छा खासा गिर चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, जब मार्केट बेसिकली ओवरसोल्ड की सिचुएशन में हो चुका है। ठीक, ये थी हमारी पास्ट हिस्ट्री परफॉर्मेंस कि मार्केट ने हिस्ट्री में किस तरीके से परफॉर्म किया है। मार्केट का स्ट्रक्चर क्या रहता है? बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर बेसिकली रहता है 3 वेज में डिपेंडेंट। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एंड एक होता है हमारा साइडवेज मार्केट। अप ट्रेंड हमारा होता है बेसिकली जब मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड होता है हमारा मार्केट जब नीचे जा रहा है, एंड साइडवेज जब मार्केट हमारा फ्लैट जा रहा है। इसके एग्जांपल के लिए जैसे मार्केट हमारा ये देखिए, यहां पे मार्केट हमारा ओवरऑल बढ़ा है तो ये हमारा हो गया अप ट्रेंड। यहां मार्केट ओवरऑल गिरा है तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, एंड यहां आप देख सकते हैं ना तो ज्यादा बढ़ा है ना ज्यादा गिरा है, ये हमारा हो गया साइडवेज मार्केट। ठीक, ये बेसिकली कैंडलस्टिक्स है। यहाँ पे कैंडलस्टिक्स पे भी हम बात करेंगे बाद में, जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है बेसिकली रेगुलेशंस की। इतनी बड़ी बड़ी चीजें बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज में, इंस्टीट्यूशंस में, रिटेल ट्रेडर्स में इतना कुछ हो रहा है तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसी के लिए एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन्वेस्टर्स का ध्यान रखता है कि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इन्वेस्टर्स कौन हो गए? हम। हमारे साथ यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी है सेबी की। इसी के साथ हम एक्सचेंजेस भी डिस्कस कर लेते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के बेसिकली 2 एक्सचेंजेस है। 2 एक्सचेंजेस का काम क्या है? बेसिकली जो हमारी बाइंग या सेलिंग एक्टिविटीज हो रही है उनको टेक प्लेस करना। टेक प्लेस करने का मतलब है कि मैंने अगर बाय किया और सेलर ने अगर सेल किया है कहीं से भी, तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो एनएससी या बीएससी करवाएगा। ठीक, मोटा मोटा अगर आप समझ के चले तो। इसी के साथ हमारी बारी आती है अब हम शुरुआत किस तरीके से कर सकते हैं। शुरुआत करने के लिए आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ब्रोकर्स के, बड़े ब्रोकर्स के लिंक डाल रखे हैं, वहां जाके आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करके वहां पे आप तैयार हैं बाय या सेल करने के लिए। सो आज जैसा कि हमने सीखा कि बेसिक्स क्या होते हैं शेयर मार्केट के, कल हम बेसिकली डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में इंडेक्स क्या होते हैं। ठीक, एंड स्टॉक मार्केट में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।